कार्तिक पूर्णिमा का रामगंगा का जो मेला है वो शुरू हो चुका है और मेरी मौजूदगी रामगंगा मेले में देख सकते हैं तस्वीरों में इसे किस तरह से लाइटों के साथ सजाया गया है। और खास बात है इस मेले में जो सिलबट्टे होते हैं यानी घर में चटनी पीसने के काम में आता है, वहाँ जो लगाने वाले दुकानदार हैं वो मुरादाबाद से आते हैं और 2 दिन पहले से ही ये लोग आ जाते हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सिलबट्टे हैं उसको ये बना रहे हैं और इनकी जो कीमत है 200 से 250 से 500 रुपए तक होती है। सामने अपने कैमरामैन से कहूँ जरा विजुअल से दिखाते रहिए, देख किस तरह से जो सिलबट्टे हैं वो यहाँ रखे हुए दिखाई देंगे। तो खास तौर पे इस मेले की खास खासियत ये है कि जो सिलबट्टा बेचने वाले होते हैं मुरादाबाद से आते हैं और पहले से अपने घर का सारा राशन पानी लेके आते हैं और यहाँ इस खरीदने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। इस मेले में कार्तिक पूर्णिमा के मेले में यानी 5 तारीख के लिए गंगा स्नान होगा और इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर एक थाना और 8 चौकियां और 500 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो सिलबट्टे हैं वो बनाने वाली महिलाएं आपके लिए दिखाई देंगी और देखिए किस तरह से ये बना रही है। इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। बहन जी कहाँ से आते हैं आप लोग? हम बात नहीं करते भैया, अच्छा, हमारे बात नहीं करते हो तो देखा इन्होंने कि ये सिलबट्टे बनाते हुए दिखाई देंगे। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विक्रम। कहाँ से आए आप लोग? मुरादाबाद से। ये रामगंगा के मेले में जो आप लोग आते हो कब से आ जाते हैं यहाँ पे? बाप दादा के जमाने से आ रहे हैं भैया और कम से कम 5-6 से 7वां दिन हो गया आज। अच्छा, 6-7 दिन हो गए। तो ये पूरा सिलबट्टे का कारोबार करने के लिए आप लोग आते हो? जी। अच्छा, कितने पैसे तक का ये बेचते हो? पैसे का तो प्राइस ये है 200 का भी जाता है, 250 का भी, 150 का, जैसा भी हिसाब लग जाए बेच देते हैं। इसमें मगर है कुछ नहीं, बस जो है बाप दादा के जमाने से जो कर रहे हैं वही संस्कृति चल रही है हमारी। अच्छा, पहले से अब इस मेले में क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है? क्या पहले बिक्री ज्यादा होती थी इसकी? नहीं, पहले बिक्री ज्यादा थी, अब कम है। ऐसा क्यों? मार्जिन भी कम है। अब लोग मिक्सियों का ज्यादा खाने लग गए हैं, सिलबट्टे का कम। अब कोई भी चीज है आदमी को आरामदायक चाहिए, मेहनत करके खाना कोई चाहते नहीं है। मुंह में निवाला तक आदमी सोचे तो अपने आप ही चला जाए, बस ये है सर, पीस के खाएं। पहले से अब कम बिक्री होती है इसकी? जी। तो परिवार के साथ में आप लोग आते हो? हाँ, परिवार के साथ आते हैं, हर साल का मेला है, करते जाते हैं। तो नफा लोग क्या खरीदते हैं अब इसे? जी खरीदते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भी सारे के सब लोग ही नहीं खरीदे, खरीदते हैं, बिकते भी है। कितनी लोगों की भीड़ आती है? आप तो कई मेले देख चुके हो यहाँ पे। मेले का तो ये भीड़ की कोई तादाद ही नहीं होती, कितनी आ जाए कितनी नहीं आ जाए, मगर मैया रानी कुछ ना कुछ दे ही देती है। जब देती है इसीलिए आते हैं जी। तो मजदूरी निकल जाती है इन कामों से? मजदूरी का तो ये है साहब, तुम देख लो हालत कैसी, मजदूरी क्या होती है, पेट पलना है और कुछ नहीं है जी। मेले के इंतजाम प्रशासन कैसे किए हैं? प्रशासन क्या करें, बस तुम्हें क्या बताया जाए। बस पहले उधर दुकान लगती थी कोने में, इस बार ठेकेदारों ने इधर फेंक दिया। उधर रहते थे तो दाल रोटी चलती रहती थी, जब से इधर आए हैं ये भी नहीं कि एक सिल भी बिक गई हो, बोनी बट्टा भी हुआ। क्यों? मालूम नहीं, समझ में नहीं आता इधर क्यों फेंक दिया। और ऐसी कोई दुकान भी उधर नहीं लगी है कि साहब उस तरीके से हमें इधर डाला जाए कि वीआईपी दुकानें लग रही हैं उधर। जो पैसा दूसरा दुकानदार देता है उससे 100-50 रुपए हम ज्यादा देने को तैयार थे। तो ठेकेदार पैसे भी लेते हैं आप लोगों से? जी, पैसा लेते हैं ठेकेदार। अब दुकान का 1000-1200 जो भी उनकी क्षमता होती ले लेते हैं। इतना निकल जाता है? अब वो तो मेले के ऊपर है। मेले को तो देखा ये है, इनका साफ कहना है कि पहले से अब इस कारोबार में इतना पैसा नहीं है। और भी तमाम लोगों उनसे बात करेंगे, ये तस्वीर में दिखाते रहे। ये भाई क्या मतलब है इसका? 840, 1600? अच्छा, हिसाब जोड़ रहे हो? कहाँ से आते हो आप? उनसे बुलवा लो मामा से। अरे हंस क्यों रहा है? आप बहन जी मुरादाबाद से आए थे सिलबट्टे ये बेचने के लिए? हाँ, बिकते हैं खूब? बिकते हैं, कम बिकते हैं। अच्छा, मिर्ची चल गई ना, तो कारोबार नहीं निकल पाता? हाँ, पहले ज्यादा बिकते थे? पहले बिकता था, अब नहीं बिकता। कब से आ रहे हैं आप लोग? बहुत साल से आ रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी आते थे। अच्छा, उनकी परंपरा को निभा रहे हो? हाँ। तो देखा ये महिला इनका कहना है कि पहले ज्यादा बिकते थे। आप भी इसी का कारोबार करते हैं? हाँ, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे मिले? हमारे तो बाप दादा का काम है जी। अच्छा, हाँ, हमारा काम ही यही है, जब से ही कर रहे हैं हम लोग। जब बिक्री होती है? इस बार हो रही है इसकी? नहीं, अभी तो नहीं हो रही, अब जब मेला चलेगा जब दिख जाएगी। वैसे दुकान हुआ थी हमारी, अब इधर फेंक दिया गया। अब बताओ इधर क्या है, झाड़ी जंगाड़े, छोटे छोटे बच्चे, सांप कीड़ा निकल आया, किसी ने काट लिया तो क्या होगा ये बताओ। तो किसने, प्रशासन ने या पुलिस ने यहाँ भेज दिया? नहीं 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 नहीं, ठेकेदार लोगों ने। अच्छा, हाँ, तो बिक्री नहीं हो पा रही इसी वजह से? अभी कहाँ होगी, अभी तो जब नहान चालू होगा जब होती है बिक्री। तो कितने पैसे तक की बिक्री होती है? कितने पैसे बेचते हो आप? अरे ये ग्राहक के ऊपर है, 200 का भी बेचते हैं, 250 का भी बेचते हैं, 150 का भी। मेहनत बहुत है, पूरे दिन काम करते हैं। तो पहले के कारोबार में कुछ अंतर आया है? कुछ नहीं, पहले ज्यादा बिक्री होती थी? पहले बहुत होती थी। अब मिक्सियों के जमाने हाँ हाँ, मिक्सियों के चक्कर में पिसा हुआ मसाला साला सब मिल लिया है। पिसा मसाला मिल रहा है। तो देखा इनका कहना है कि पहले के जमाने में कम होती है। सामने में आपके लिए दिखाऊं तो देखिए किस तरह से आपके लिए ये तमाम जो ऐसे सिलबट्टे हैं
वो दिखाई देंगे। और इनका जो परिवार है वो भी अपने परिवार के साथ आते हैं, बच्चे इन लोगों के साथ में आते हैं, यही ये खाना खाते हैं और यही खाना बनाते हैं। साफ तौर पर आपके लिए दिखाऊं तो देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां जो सिलबट्टे हैं वो आपके लिए दिखाई देंगे। तमाम लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले से हमारे दादा परदादे इस काम को चले आ रहे हैं और वो सिलबट्टे लगातार बेचते, लेकिन इस बार ये हुआ है कि मेले में साइड में इन लोगों की दुकानें लगाई हैं क्योंकि ठेकेदार ने इन्हें दूर पहुंचाया। इस वजह से इनके कारोबार पर भी असर दिखाई दे रहा है। मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH